नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप 28 और 29 दिसंबर को जुगल भट्ट को देखे होंगे, जो कि 28 दिसंबर को केबीसी के मंच पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के बाद हॉट सीट पर बैठे और अपने 3 लाइफ लाइन के मदद से 20,000 रुपया जीत गए। उसके बाद हुटर बच जाने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित कर दिया गया और फिर से ये 29 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए और वहां से गेम आगे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें इनके बारे में, जुगल भट्ट के बारे में। ये इंजीनियरिंग कर चुके हैं और थोड़ा बहुत ये रैप भी कर लेते हैं। रैप आप जानते होंगे, जो कि एक गाना होता है जिस पे काफ़ी सारे सिंगर को आप देखे होंगे रैप करते हुए। जैसे कुछ एक दो एग्जांपल हम आपको दिखा दें, यहाँ पे बता दें। जैसे बादशाह को आप देखते होंगे या फिर रफ्तार को देखते होंगे, हनी सिंह को देखते होंगे। ये कुछ ऐसे सिंगर हैं जो रैप करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी अपना रैप लिख भी लेते हैं और साथ ही साथ गा भी लेते हैं, लेकिन इनका नाम उस तरीके से कहीं पे फेम नहीं है। इसलिए रैप करने के कारण इन्होंने अपना जो नाम रखा है वो है अनोन जेपी। अनोन जेपी का मतलब आप समझ गए होंगे। अनोन का मतलब जिसको कोई जानता नहीं और जेपी का मतलब जुगल भट्ट। ये इनका यहाँ पे नाम है। लेकिन अब केबीसी के बाद जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये अपने नाम के पहले जो अनोन है उसको नोन जेबी कर लेंगे और इस तरीके से जिस तरीके से ये रैप अपना बनाते हैं शायद इसके बाद वो नोन जेपी हो जाएंगे। लेकिन खैर इनके बारे में हम आपको बता दें, जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे इनका इमेज देख रहे होंगे। ये है जुगल भट्ट और ये केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गए हैं। चलिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये 28 दिसंबर को केबीसी के मंच पे अपने 3 लाइफलाइन के मदद से 20,000 रुपया जीते थे। अब आप सोचिए, अगर आप केबीसी के दर्शक हैं तो अगर केबीसी के मंच पे कोई प्रतिभागी 20,000 के सवाल पे ही अगर 3 लाइफलाइन अपना गंवा देता है तो आप एक दर्शक बनकर खुद भी आप वहाँ पे आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो प्रतिभागी कहाँ तक जाने वाला है। लेकिन कई बार केबीसी के मंच पे ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जिनका लाइफलाइन काफ़ी नीचे ही बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से इनके साथ भी हुआ। इनका जो गेम था जो 28 दिसंबर को था वो काफ़ी खास नहीं रहा, लेकिन 29 दिसंबर वाले जब केबीसी के मंच पे बैठे और वहाँ से जब गेम को खेलना स्टार्ट किए तो वहाँ से कहीं ना कहीं चाहे अंदाज़ा अनुसार जवाब दिए हों या फिर एक रिस्क लेकर वहाँ पे जवाब दिए और इस तरीके से 80,000 रुपये जीत गए। 80,000 के बाद 1,60,000 आया, फिर उसके बाद 3,20,000 और उसके बाद 6,40,000। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर केबीसी के मंच पे 4 लाइफलाइन हर प्रतिभागी को दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जुगल भट्ट को भी 4 लाइफलाइन दिया गया। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखिए कि इन्होंने अपने चारों लाइफलाइन को आखिर कौन कौन से सवाल पे और कितने कीमत के सवाल पे इन्होंने अपना लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। पहला लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है इन्होंने 2,000 के सवाल पे, जो कि वीडियो कॉल था। सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल किया इन्होंने 20,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। लेकिन ध्यान रखिए 50-50 के बावजूद ये सही विकल्प यहाँ पे नहीं चुन पाए, इसलिए 20,000 के सवाल पे इन्होंने अपना तीसरा लाइफलाइन यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन ले लिया। और फ्लिप द क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन ये अपने तीसरा लाइफलाइन लिए और इस तरीके से ये जीत गए 20,000, जो कि 28 दिसंबर को ये ऑलरेडी यहाँ तक खेल चुके थे। अब आती है 29 दिसंबर की बात। तो 29 दिसंबर को चौथा लाइफलाइन इन्होंने अपना इस्तेमाल किया 1,60,000 के सवाल पे, जो कि सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इस सवाल का सही जवाब न मालूम होने के कारण इन्होंने अपनी आखिरी और चौथी लाइफलाइन एक्सपर्ट की राय यहाँ पे लिया और इस तरीके से एक्सपर्ट की राय की मदद से ये जीत गए 1,60,000। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप केबीसी के दर्शक हैं तो केबीसी के मंच पे 1,60,000 के बाद 3,20,000 का सवाल पूछा जाता है। लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए कि जुगल भट्ट के पास चारों लाइफलाइन जो था वो ऑलरेडी 1,60,000 पे समाप्त हो चुका था। अब अगला सवाल 3,20,000 का पूछा गया और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रतिभागी 3,20,000 पे अगर गलत जवाब देता है तो सीधे गिरकर नीचे आता है 10,000 पे। लेकिन सौभाग्य से इनके साथ ऐसा हुआ नहीं और 3,20,000 के जो सवाल पूछा गया और वहाँ पे जो ये अपना ऑप्शन सेलेक्ट किए वो बिल्कुल सही साबित हुआ और इस तरीके से ये केबीसी के मंच पे जीत गए 3,20,000।
3,20,000। इसके बाद इनके सामने रखा गया 6,40,000 का सवाल, लेकिन उस सवाल पे इनके पास सही जवाब मालूम नहीं था। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि केबीसी के मंच पे जो 6,40,000 का सवाल होता है उसमें नो रिस्क होता है, यानी कि प्रतिभागी अगर वहाँ पे गलत भी जवाब देता है तो गिर कर नीचे नहीं आता है। 3,20,000 जो जीता हुआ रकम होता है वो कम से कम केबीसी के मंच से प्रतिभागी लेकर ही जाता है। ठीक उसी तरीके से हुआ कि यहाँ पे 6,40,000 का जो सवाल पूछा गया, सवाल को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब उनके पास मालूम नहीं था, लेकिन अंदाजा अनुसार जो अपना जवाब वहाँ पे सबमिट किया वो बिल्कुल वहाँ पे गलत साबित हुआ और इस तरीके से वो 6,40 से नीचे गिरे और केबीसी के मंच से वो 3,20,000 जीत कर गए। लेकिन इनके बारे में हम एक जानकारी आपको बता दें कि ये जिस तरीके से केबीसी के मंच पे खेले, 28 दिसंबर का गेम इनका जरूर वहाँ पे गड़बड़ रहा, चूँकि जिस तरीके से खेले थे या फिर जिस तरीके से अपना दूसरा सवाल पे ही 2,000 के सवाल पे ही लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से 20,000 तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी ये अपना 3 लाइफ लाइन गंवा चुके थे। तो दर्शक कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे या फिर ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है जब 29 दिसंबर का केबीसी का शो स्टार्ट होगा तो वहां से बहुत जल्द जो है नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2 या 3 सवाल का जो जवाब था वो बिल्कुल वहां पे रिस्क लेकर दिए थे, यानी कि अंदाजा अनुसार वो ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट किए थे, लेकिन सौभाग्य से वो जवाब जो है बिल्कुल साबित हुआ और इस तरीके से ये केबीसी के मंच पे 6,40,000 के सवाल तक पहुंचे। लेकिन वहां से 6,40,000 तो नहीं, लेकिन 3,20,000 ये केबीसी के मंच से जीत कर गए, जो एक बहुत बड़ी रकम उनके लिए भी है और साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आते हैं, कम से कम दर्शक को इतना उम्मीद जरूर रहता है कि केबीसी के मंच से कम प्रतिभागी 3,20,000 जरूर जीत कर जाए। और वो आज तक, यानी कि जुगल भट्ट जी जो है आज तक 3,20,000 ये उस तरीके से रकम अभी तक देखे नहीं थे और वो उनका अपना मेहनत का कमाई था। तो इस तरीके से वो केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गए। और इनके बारे में थोड़ी सी हम आपको अपडेट यहाँ पे बता देते हैं कि आप अगर इस शो को देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो जाकर इस शो को आप देख सकते हैं। इस तरीके का इंटरटेनिंग शो जो है केबीसी के मंच पे बहुत कम होता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि ये थोड़ा बहुत रैप कर लेते हैं। अब रैप जो करते हैं ये तो आप जानते हैं कि रैप बोलने या फिर लिखने का स्टाइल क्या होता है, ठीक उसी तरीके से वो वहाँ पे रैप के अंदाज में जवाब भी दे रहे थे। और दूसरी, गुजराती लोग की भाषा जो है इतना मीठा होता है, अगर आप उनके आवाज़ को सुनेंगे, हालांकि भारत में जितने भी स्टेट है हर स्टेट का एक अपना भाषा होता है, लेकिन अगर खासकर आप गुजराती भाषा को सुनेंगे तो उसके भाषा में ही इतना मिठास होता है कि आप उस आवाज़ को सुनकर ही मंत्रमुग्ध वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केबीसी के मंच पे जवाब दे रहे थे या फिर महानायक अमिताभ बच्चन और इनके बीच जो वार्तालाप चल रहा था, ये सुनने वाले यानी कि जो भी दर्शक देख रहे थे वो भी काफ़ी आनंदित हो रहे थे। और यही कारण है कि जब इन्होंने अपना वीडियो कॉल, यानी कि वीडियो कॉल का जो लाइफ लाइन होता है, जब इन्होंने अपना वहाँ पे इस्तेमाल किया और वहाँ पे जो वीडियो कॉल के रूप में मंच पे जिनको ये आमंत्रित किए थे उनको जब ये सवाल सुना रहे थे तो महानायक अमिताभ बच्चन ये साफ साफ वहाँ पे कह दिए कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनको रैप के द्वारा ही आप ये सवाल उनसे पूछ रहे थे। तो इनका जो वहाँ पे अंदाज था बिल्कुल इंटरटेनिंग शो हुआ और इस तरीके से केबीसी के मंच पे काफ़ी कम होता है। तो खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि 28 और 29 दिसंबर दोनों दिन केबीसी के मंच पे गुजरात के रहने वाले ये जुगल भट्ट जो है यहाँ से 3,20,000 जीत कर गए।